नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता है कागज़ के फूलों से। इसलिए कि मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार का काम है ये कि वो झूठ को सच बताना और सच को झूठ बताना और अपने बुराइयों को छुपाना और विरोधी पक्ष को बुरा कहना और उन पर निशाना साधना। हर तरह से विरोधी पक्ष के ऊपर ईडी तदंतो लगाकर उन्हें झूठ मूठ की इल्ज़ाम देकर उन्हें फंसाने की कोशिश करना। इसीलिए अपने बुराइयों पे पर्दा डालते हैं और दूसरे की बुराई करते फिरते रहते हैं। यही तो काम है इनका। जैसे कि अभी पश्चिम बंगला में संदेश खाली की बात है, जबकि पश्चिम बंगला के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का शासनकाल में यहाँ के जनगण के हर तरह से उन्होंने हर जिम्मेदारी कर्तव्यों को ठीक तरह से पालन कर रहे हैं और जनगण को ऐसा फैसिलिटी दे रखा है जैसे कि उनके घर घर पर राशन देना, उनके दर्जा घर घर के पास में राशनों का डीलर को बिठाकर उनको राशन दिलाया जाता है। बहुत से ऐसे योजनाएं जो कि पश्चिम बंगला राज्य सरकार ने पश्चिम बंगला के जनगण के लिए दिए हैं, लेकिन इन पर ईडी तदंत छोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगला में 2024 के लोकसभा इलेक्शन और निर्वाचन है और ममता बंदोपाध्याय के सरकार को किस तरह से बदनाम किया जा सकता है। इसलिए कि ये हमारे इंटरनेशनल इंडिया गठबंधन के साथ युक्त है, इसीलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं और फिर झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगाकर वहाँ के संदेश खाली की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उनके साथ दुर्व्यवहार और उनकी श्लीलता हानि की बात करते हैं। जैसे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें इस बात का पता नहीं और मालूम नहीं और उस समय में अपने मुंह पर फेविकॉल लगाकर चिपका लिए थे क्या कि जब मणिपुर के जनगण के साथ जुल्म और सितम अन्याय अत्याचार हो रहा था, उनको इंसाफ और न्याय नहीं मिल रहा था और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, जैसे कि उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, उस समय पे स्मृति ईरानी कहाँ था और पश्चिम बंगला के महिलाओं की हमदर्दी की बात करने लगा है। तुम कितना महिलाओं के सुरक्षित और सुरक्षा देने वाले हो वो तो सभी भारतवर्ष के जनगण जानते हैं। इसलिए कि अभी नई सीरिये से जैसे कि अभी आधार कार्ड की जो वोटर अधिकार किसी किसी जगह पे, जैसे वर्धमान जमालपुर में वोटर आईडी को बातिल करने की और उनकी नागरिकता को छीनने की जो कोशिश किया जा रहा है, ये सरासर
गलत है, जबकि उन्हें पहले से नागरिकता दिया हुआ है। और हमारे विरोधी पक्ष से भी और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से भी यही कहना है कि 2024 के इलेक्शन के लिए इन्होंने जो योजना बनाए हैं बीजेपी सरकार ने, ये जनगण के वोटर अधिकार उनसे छीनकर उसका लोकतंत्र अधिकार उनसे छीना जा रहा है। और फिर उनकी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था, सुने थे चैनल में, टीवी इंटरव्यू में, और उसमें क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके वोटर कार्ड रहते हुए, आधार कार्ड रहते हुए, राशन कार्ड रहते हुए भी उनके वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया था और उनको इलेक्शन और निर्वाचन के समय में वोट डालने नहीं दिया गया था। इसीलिए हमारे सारे जहाँ जहाँ पे भी हमारे विपक्ष के शासन है व बीजेपी शासक राज्य है, इसलिए कि वोटर लिस्ट को भी चेक करना पड़ेगा, जिससे कि किसी की मत अधिकार को नहीं छीना जा सके और किसी का भी आधार कार्ड बातिल ना हो। उनके लिए हमारे विपक्ष को आवाज़ उठाना पड़ेगा और उनकी नागरिकता किसे बजाय रहेगा, उन्हें हर तरीक़ा से सहूलियत और फैसिलिटी दिया जाएगा। इसलिए कि इनका तो काम ही यही है, जो कि बीजेपी शासक दल में इतने घोटालाकार, इतने घोटालाबाज मौजूद है। जैसे कि अभी पश्चिम बांग्ला में शुभेंद्र अधिकारी पहले ममता बंदोपाध्याय के पद पे जीतकर ममता बंदोपाध्याय के साथ मंत्रित्व पद में रहे, लेकिन जब ईडी तदंत की बात आए, ऐसे घोटालाकार जो कि पश्चिम बांग्ला के ममता बंदोपाध्याय के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाकर शामिल हुए, इसलिए कि सबसे बढ़कर घोटालाकार अभी तो तुम्हारे दल में मौजूद है, इसलिए कि उनके लिए कोई ईडी तदंत तो नहीं होगा, इसलिए कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चला गया। यही तो तुम्हारा संविधान और आईन और कानून की दुर्व्यवहार है। इसलिए सारे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण को आने वाले 2024 में हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस इंडिया गठबंधन जितने भी शरीक दल 26 दल संगठन को वोट दीजिए, जयी बनाइए और ऐसे नाकारा, निकम्मे और सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।